हेलो चिल्ड्रन। तो डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर चुके हैं, उसके अलावा हम लोग प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सब कर चुके हैं। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी वीडियो पुराना मिस कर रखा है तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज इन द प्लेलिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 12th। हम लोग स्टार्ट करें आज नया टॉपिक, वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग पहले ये समझ लें कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, नॉर्मल जो फंक्शंस है ना, उनमें जनरली y जो है वो x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है। y इज अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इक्वल टू fx लिखते हैं। पर पैरामीट्रिक फंक्शंस में x और y ये दोनों अलग अलग वेरिएबल एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज t। मतलब ये हुआ कि x जो है वो t की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगा, y जो है वो भी t की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगा। दोनों t के फंक्शंस होते हैं। और अब हमें बोला जाता है फाइंड dy बाय dx। उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब तुम्हें निकालना होता है dx बाय dt। और सिमिलरली y जो है उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो तुम्हें निकालना होगा dy बाय dt। और अब dy बाय dx इज एक्सप्रेस्ड एज द डिवीजन ऑफ दीज टू। मतलब जो तुमने dy बाय dt निकाला है और dx बाय dt निकाला है, dy बाय dx इन दोनों के डिवीजन की तरह एक्सप्रेस्ड होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये बहुत इजी है काफी। तो जैसे यहां देखो, ये दो फंक्शंस दे रखे हैं x और y। x किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में है। y जो है वो भी t की टर्म्स में है। तो हमें यहां पर दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब जैसे अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt निकलेगा। ऐसा क्यों? देखो, जब y को तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाय dx आता है। x को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाय dt आएगा। इज इक्वल्स टू, अब t स्टैंडर्ड वेरिएबल की तरह यूज होगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है, 2x। तो तुम क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव बन के आएगा 2t। तो हमारा डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा 4 इंटू 2t। 4 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t। मतलब dx बाय dt ये निकल के आया 8t। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम जो सेकंड पार्ट है उसमें y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। हम लोग लिखेंगे यहां पर dy बाय dt। तो dy बाय dt ये निकल के आएगा 2 इंटू टी क्यूब का डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे तुम x क्यूब का करते हो। तो t क्यूब का डेरिवेटिव लिखा जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर। तो dy बाय dt ये निकल के आता है तुम्हारा 6t स्क्वायर। दोनों ही केसेस में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ मुझे निकालना होता है इस क्वेश्चन के अंदर dy बाय dx। तो dy बाय dx को लिखते हैं हम dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना निकला है, dy बाय dt निकला है 6t स्क्वायर अपॉन dx बाय dt कितना निकला है 8t। ये तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया 3 अपॉन 4t। ये तुम्हारा dy बाय dx है। दिस इज dy बाय dx। तुम्हें सिंपली dx बाय dt निकालना है और dy बाय dt निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। दिस विल गिव यू dy बाय dx। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं एक और। जैसे फिर से देखो, ये हमारे पास x और y फिर से एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ t। अच्छा, t की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज हो सकता है ना, थीटा भी यूज हो सकता है, कोई अलग वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं dx बाय dt निकालूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, isn't it? We know that t का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। एज वी नो दैट 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम उसको t की पावर -1 लिखते हैं, है ना। अगर इसके बेसिक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो शुरू के डिफरेंशिएशन के वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। तो वहां पर मैंने 2-3 और एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रूल बताए हैं। जैसे एक ये भी बताया है कि 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन हम लोग हमेशा -1 अपॉन टी स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं।
और अगर तुम करके दिखाना चाहो तो तुम ये इसको इस तरह से कर सकते हो कि हम इसको t की पावर 1/t को t की पावर -1 मानेंगे, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dt तो हमारे पास आएगा -1 t की पावर -2 nx n-1 से, तो -1/t² निकल के आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आता है t² - 1/t², ये निकल के आया मेरे पास dx/dt। अब इसी तरह मैं dy/dt निकालूंगा, तो dy/dt में निकालूंगा तो अगेन t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का -1/t², तो माइनस इंटू -1/t² बिकम्स 1 + 1/t²। एलसीएम ले लेते हैं इसका, dy/dt निकल के आता है t² + 1/t², ये हमारा आया dy/dt। नाउ क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है तो dy/dx ये निकल के आएगा dy/dt अपॉन dx/dt, यानी कि t² + 1/t² अपॉन t² - 1/t²। t² कैंसिल आउट हो जाता है और मेरा फाइनल आंसर बन के आता है t² + 1/t² - 1, ये मेरा आंसर बन के आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल जो भी लगेगा वो सारा बेसिक डिफरेंशिएशन की तरह ही लगेगा। तो मैं सिंपल dy/dt dx/dt निकाल कर डिवाइड करना है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं 2-3 सो दैट द थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू यू। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें x और y ये तुम्हें दे रखा है और तुम्हें बोला है फाइंड dy/dx when t is 2। dy/dx when t is 2 means once you have found out dy/dx, फिर उसमें t की वैल्यू तुम्हें 2 रखनी है। तो dy/dx निकालने के लिए मुझे dx/dt और dy/dt निकालना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास आएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, अब ये 2bt/1 + t², ये क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि तुम देख रहे हो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है। अच्छा, 2b कांस्टेंट है तो मैं 2b को तो कांस्टेंट की तरह बाहर रख लेता हूं और t/1 + t² इसको मैं क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्वोशंट रूल के हिसाब से 1 + t² इंटू t का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस t इंटू 1 + t² का डेरिवेटिव, तो 1 + t² का डेरिवेटिव निकल के आएगा 2t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। आई होप क्वोशंट रूल सबको आता ही है, नहीं अगर प्रॉब्लम है तो फिर पुराने वीडियोस चेकआउट करो क्वोशंट रूल के। तो ये होगा 2b, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 + t² माइनस 2t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके मेरे पास आता है 2b 1 - t² + t² माइनस 2t² सॉल्व हो गया अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, ये मेरा निकल के आता है dx/dt। सिमिलरली मैं dy/dt निकालूंगा, तो dy/dt निकालने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt आएगा, यहां पर a कांस्टेंट है, 1 - t²/1 + t² को डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, तो इट विल कम आउट एज 1 + t² इंटू 1 - t² का डेरिवेटिव। अब 1 - t² का डेरिवेटिव आएगा 0 - 2t, तो मैं लिखूंगा यहां पर -2t माइनस, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1 + t² इंटू 1 - t² का डेरिवेटिव माइनस 1 - t² इंटू 1 + t² का डेरिवेटिव आएगा 2t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट -2t माइनस 2t³ -2t मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 2t इंटू t² 2t³, ये प्लस का आएगा माइनस इंटू माइनस अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया 2t³ और मेरे पास बचता है माइनस का 240 इंटू a, माइनस का 480 अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, ये निकल के आता है मेरे पास dy/dt। तो अब मैंने dy/dt
और dx by dt ये दोनों निकाल लिए हैं. I have obtained both of these dy by dt and dx by dt and now I am going to get dy by dx. तो dy by dx कैसे निकलेगा? dy by dt अपॉन dx by dt. तो dy by dt क्या निकला है? -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन dx by dt आएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट. तो मेरे पास बच जाता है dy by dx निकल के आता है -4at अपॉन दिस, ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं तो -2at अपॉन b 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरे पास निकल के आता है dy by dx. पर क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड dy by dx when t is 2. तो एक बार हमने dy by dx निकाल लिया, अब इसमें हम t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे. तो अब हमें निकालना है dy by dx when t is 2. तो यह आएगा -2a इंटू 2 अपॉन b इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर. तो ये आ गया मेरे पास -4a -2a इंटू 2 और ये हो गया -3 इंटू b -3b. सो योर आंसर इज 4a अपॉन 3b. ये तुम्हारा dy by dx निकल के आया व्हेन t is 2. तो इस तरह से dy by dx निकालने के बाद तुम जो t की वैल्यू है वो पुट कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन वही था, dy by dx से ही निकालना था, पर dx by dt dy by dt निकाल के डिवाइड कर दिया. अच्छा, dx by dt और dy by dt निकालने के लिए तुम्हें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ा, वो चीज़ अलग है, वो तुम्हें ध्यान रखना है. तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का कि हमारे पास ये x और y की फिर से दो वैल्यूज दे रखी हैं पैरामीट्रिक फंक्शन में. हमें dy by dx निकालना है एज यूजुअल. यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो फंक्शन है x और y दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इनका डिफरेंशिएशन तुम प्रोडक्ट रूल से करोगे. तो अगर मैं dx by dt निकालना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो अगर मैं dx by dt निकालूँ तो ये आएगा e की पावर t इंटू t प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव. मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, सो दिस इज कंसिडर्ड u एंड दिस इज v. ये u है, ये v है, तो u को मैंने एज इट इज रखा है, v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. क्वोशिएंट रूल में हम लोग डिवीजन में क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं. प्रोडक्ट रूल में हम u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट विल बी e रेज पावर t इंटू t प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन टी इंटू e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t. नाउ e रेज पावर t का डेरिवेटिव e रेज पावर t होता है, तो ये तो हमें पता ही है. अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो e रेज पावर t हमारे पास बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन टी. एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी क्यूब प्लस t अपॉन टी स्क्वायर. ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये फर्स्ट मार्क कर लो. इसी तरह तुम dy by dt निकालोगे, तो dy by dt निकालोगे तो यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो dy by dt ये निकल के आएगा तुम्हारा e की पावर माइनस टी इंटू t माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, जो कि निकल के आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस t माइनस 1 अपॉन टी इंटू, अब e रेस्ट पावर माइनस टी का डेरिवेटिव चेन रूल से निकलेगा, तो ये आएगा e रेस्ट पावर माइनस टी इंटू माइनस टी का डेरिवेटिव. जैसे e रेस्ट पावर x का e रेस्ट पावर x ही होता है डेरिवेटिव, तो e रेस्ट पावर माइनस टी का डेरिवेटिव निकल के आएगा e रेस्ट पावर माइनस टी इंटू चेन रूल से फिर माइनस टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि -1 निकल के आएगा. तो ये माइनस e रेस्ट पावर माइनस टी लिखेंगे. तो टेकिंग e रेस्ट पावर माइनस टी कॉमन, तो मेरे पास बचता है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. ये माइनस का है तो माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी है ना, दोनों का साइन चेंज कर देना, माइनस साइन बचा हुआ है यहाँ पर. तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी क्यूब प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर. ये हमारा निकल के आ गया dy by dt. और अब
दोनों को डिवाइड कर लो तो सिर्फ टी स्क्वायर कटे, बाकी कुछ नहीं कटने वाला, बाकी एज इट इज बच जाएगा तुम्हारे पास। तो dy बाई डी एक्स अब तुम इसके बाद आगे निकाल सकते हो, तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी को डिवाइड करके, ठीक है। इसी सीरीज में एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो स्ट्रेट अवे पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं दे रखा होता पर होगा पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह ही। जैसे सपोज तुम्हें बोला गया है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हारे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई डिफरेंशिएट नहीं करना है तो तुम दो फंक्शंस को u और v मानकर कर लोगे। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है मैं इसको मान लूंगा u, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, और जो सेकंड फंक्शन है उसको मान लूंगा मैं v। नाउ एज सिंपल एज दैट कि तुम्हें u को डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में। तो जब तुम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें dy बाई डी एक्स मिलता है। जब तुम्हें u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है। यू आर सपोज टू फाइंड du बाई dv। तो तुम du बाई dx निकाल सकते हो, dv बाई dx निकाल सकते हो, और दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड करोगे सॉरी, तो फिर du बाई dv निकल कर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम, यहां निकालेंगे du बाई dx, ये सॉल्व करोगे क्वोशिएंट रूल से, यहां निकालेंगे dv बाई dx जो कि आएगा 3x स्क्वायर, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। हमें निकालना है du बाई dv, u विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है, तो ये निकल के आएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि इस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करके इसका आंसर जो है फाइनल आंसर तुम लिखो कमेंट्स के अंदर कि क्या आंसर आ रहा है du बाई dv का।